अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस किया, एंड किया, और हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स के हवाले से डिस्कशन की, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। हमने कहा कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा के हवाले cos थीटा के बराबर होता है। मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वेक्टर में दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर ही मिलता है। अब एक ही सब प्रॉपर्टीज थी जो हमने कल डिस्कस की कि अगर पैरेलल हो तो क्या होता है, पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर है तो किसके बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है वेक्टर के अंदर, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी एग्जिस्ट करती है ओवर वेक्टर एडिशन। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर दी थी। आज जो चीज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? आपके पास कोई भी वेक्टर r है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी वेक्टर r है, और वो वेक्टर आपके पास x डायरेक्शन के साथ भी, y डायरेक्शन के साथ और z डायरेक्शन के साथ भी कोई एंगल बना रहा है। ये मैं एक वेक्टर लेता हूं r, ये r वेक्टर अगर मैं सिर्फ इसको x डायरेक्शन के साथ देखता हूं, y डायरेक्शन के साथ, बेसिकली यहां पे हम जो x जो लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं वेक्टर्स में, हम उसको x डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और y कंपोनेंट दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ y एंड z इज डायरेक्शन ऑफ k, ठीक है, i k हो जाता है। अब यहां पे जो i डायरेक्शन है, ये वेक्टर इसके साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, cos अल्फा की अगर मैं बात करूं तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास x हो गया, ठीक है, x हो गया, क्योंकि इन i डायरेक्शन आपके पास जो लेंथ होती है वो x कंसीडर होती है, तो आपके पास x हो गया। और हाइपोटेन्यूज, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास आ जाएगा r, cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड cos gamma इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आपके पास जो डायरेक्शन एंगल होंगे वो होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जो वो वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज y एक्सिस के साथ जो बना रहा है और z एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ये जो तीन एंगल है ये डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे और इनको हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। और जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और ये किसके बराबर है मैंने यहां पे आपको बता दिया, और विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास ट्रायंगल, ये मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब थ्योरम में कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर r। अल्फा बीटा गामा वेक्टर r के डायरेक्शन एंगल है, तो कहते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यूज हैं इनकी, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सिंपल यहां पे इसमें पुट कर लो और सिंपलीफाई कर लो, आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रूफ बुक के ऊपर गिवन है, आप इसको देख सकते हो। अब जो डायरेक्शन एंगल होते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इनको L M और N भी कहते हैं। यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, cos अल्फा इज इक्वल टू L, cos बीटा इज इक्वल टू M एंड cos गामा इज इक्वल टू N। सो वी कैन राइट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज, इनके हवाले से डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। कहते हैं कि इफ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r, r कोई भी वेक्टर है और इसकी ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन आपके पास, तो p कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर p पॉजिटिव कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंगल्स के साथ, डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोडक्ट खाता है, यानी p cos अल्फा p cos बीटा p cos गामा, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो आपके पास होगा वैल्यू, ये आपके पास क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशियो। अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मॉड ऑफ r cos अल्फा। प्रीवियसली हमने यहां पे कहा कि cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r, cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। अब डिवाइड में जो आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r है, मॉड ऑफ r जो डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसको मैं सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू मॉड ऑफ r cos अल्फा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ r cos बीटा एंड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ r cos गामा। ओके, ये आपके पास आ गए डायरेक्शन नंबर्स आर द डायरेक्शन नंबर्स ऑफ अ वेक्टर r। अब OP कोई भी वेक्टर है, OP वेक्टर कैन बी रिटन r इज इक्वल टू, वेक्टर बेसिकली क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk, लेकिन x को हमने कहा हुआ है मॉड ऑफ r cos अल्फा, मॉड ऑफ r cos बीटा, मॉड ऑफ cos गामा, x y z को, तो मैं यहां पे x y z की जगह पे वैल्यू ये लगा सकता हूं, मॉड ऑफ r cos अल्फा, मॉड ऑफ r cos बीटा, मॉड ऑफ r cos गामा। दिस इज बेसिकली xi प्लस yj प्लस zk, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू, y की जगह वैल्यू, z की वैल्यू डाल दी, मॉड कॉमन ले लिया, तो
आपके पास बच गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, और cos अल्फा तो L के बराबर, cos बीटा m और cos गामा n। सो हम कोई भी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होता है हम लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू द सम ni प्लस nj प्लस nk, यानी cos अल्फा i cos बीटा j प्लस cos गामा k। ये आपके पास आ जाता है डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशियो, जो उससे रिलेटेड एक दो चीजें। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल की बात करें तो मैं इसी डेफिनेशन को लेता हूं, ये जो मेरी डेफिनेशन है a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब जी आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा के ऊपर जब जाऊं तो आपके पास क्या आ गया, अगर मैं यहां से cos थीटा को सेकंड साइड पे डिवाइड कर दूं तो या इसको से a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b को सेकंड साइड पे डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैंने एक तरीका आपको बता दिया डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का। ये तो डॉट प्रोडक्ट आप क्या करो, i कंपोनेंट का i से मल्टीप्लाई j j से मल्टीप्लाई करके सम कर दो तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड आप लोगों ने पहले से निकालना सीखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास cos थीटा आ जाएगा। और अगर आप थीटा सिर्फ फाइंड करना चाहते हो तो cos को सेकंड साइड पे शिफ्ट करो, cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू। इसका एक क्वेश्चन मैं आगे करूंगा एक्सरसाइज में, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन क्या होती है, किसी भी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर के हम लोग हेड से दूसरी वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिराने से जो नीचे उसकी जो पोर्शन बनता है दैट नोन एज प्रोजेक्शन। इन सिंपल वर्ड अगर सादा बात में कहूं तो हम कहते हैं किसी चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर साया जितना आता है दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, आपके पास कोई भी एक लाइन है या आपके पास कोई भी दूसरा, ये मैं कहता हूं जमीन है और ये दूसरा दरख्त है, दरख्त जमीन के ऊपर डायरेक्ट अगर बिल्कुल टॉप के ऊपर सूरज है तो कितना साया बना रहा है दैट इज प्रोजेक्शन। तो हमारे पास ये जो वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, वेक्टर a वेक्टर b के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरा रहा है, ये जो नीचे जगह आ रही है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो कहता है लेट a and b are two vectors, theta is angle between them। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ a on b, a dot b divided by magnitude of b and projection of b on a dot b divided by magnitude of a। प्रोजेक्शन ऑफ a on b तो मीन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड a डॉट b से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने फिगर्स बना दी, ये सिंपल प्रोजेक्शन का फार्मूला अगर कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a on b तो आप a और b का डॉट प्रोडक्ट दो, मैग्नीट्यूड ऑफ b से डिवाइड कर लो, और कहता है प्रोजेक्शन ऑफ b on a तो आप a और b का डॉट प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड कर लो। अब इसका वेक्टर का डेली लाइफ में एप्लीकेशन इसकी जो यूज है वो क्या है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आप किसी भी चीज को फोर्स लगा रहे हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो चीज डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। जो कहते हैं W इज इक्वल टू F डॉट S, F इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड S इज अ डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 22। कहते हैं कि आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है 3i + 2j + k, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई गई और उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 9i - j + k, डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। कहता है फाइंड द वर्क डन। तो W इज इक्वल टू S डॉट j, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 9 27, j कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 × -1 -2, k कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 1 is 1, 27 - 2 + 1 is equal to 27। तो 27 यूनिट वहां पे वर्क डन हुआ। ओके, एक्सरसाइज के ऊपर जाता हूं। ये तमाम आर्टिकल जो एक्सरसाइज से रिलेटेड थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं। हम लोगों ने एक डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस किया, दूसरा हम लोगों ने डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियो डिस्कस किया, थ्योरम हमने एक डिस्कस किया, हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिस्कस किया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया, और हम लोगों ने जो लास्ट वन है दैट इज वर्क डन डिस्कस किया। इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 कहते हैं a = 3i + 4j - k, b = i - j + 3k, c = 2i + j - 5k। यहां पे एक 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू a डॉट b, सेकंड a डॉट c, थर्ड a डॉट b + c, फोर्थ a 2a + 3b डॉट c एंड द लास्ट वन इज a - b डॉट c। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो यहां पे मैंने आपको लेके ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था इसमें लेके आपको बता दिया कि बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है। सो ए फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आप सिंपल इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो।
मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट, ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 2a + 3b डॉट प्रोडक्ट विद c, यानी 2a + 3b ये कोई सिंगल वेक्टर है, ये c वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट खा रहा है। अब पहले 2a + 3b वेक्टर जनरेट तो करें, उसके बाद हम इसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हम करते हैं 2a + 3b, 2 × a प्लस 3 × b, 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3 2 6 8 and -2, 6 8 and -2, और b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 -3 and 9, 3i - 3j + 9k। अब इनको i को i में ऐड, j को j में ऐड किया, को k में ऐड किया तो आपके पास आ गया 9i + 5j + 7k। ये आपके पास 2a + 3b वेक्टर बन गया। अब ये 2a + 3b वेक्टर हमें मिल गया। अब इस वेक्टर का c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ये आपके पास आ गया 2a + 3b वेक्टर, ये आपके पास आ गया c वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई, j से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई। तो 9 × 2 18, 5 × 1 5 and 7 5 are 35 - 35, 18 + 5 23, 23 - 35 is 12, -12। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया -12। ये इसके रेस्ट पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाता हूं, कहते हैं a = 2i + 2j - 5k and b = 2i + j - 7k। कहता है जी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीस टू वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर को सम करो तो जो डायरेक्शन बनती है उस डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड करो। इन अदर वर्ड मैं ये कहूं कि वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों वेक्टर को सम करो तो जो भी वेक्टर बनता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। जब भी कहे ना कि फलां वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लो तो इसका मतलब होता है उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में सिर्फ उसका यूनिट वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो अब a + b की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना है, मतलब a + b का यूनिट वेक्टर लेना है। तो मैं a + b का यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूं, a b होल कैप, a + b कैप, कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या लेट कर लो, लेट a + b = c, और आपने क्या फाइंड करना है जी, c कैप फाइंड करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या a + b होल कैप भी लिख सकते हैं। तो a + b होल कैप = वेक्टर a + b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो a + b, दो वेक्टर्स को ऐड करना प्रीवियस एक्सरसाइज में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो a + b = 4i + 3j - 12k यहां पे आ गया। अब a + b का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड -12 का स्क्वायर, सम करके अंडर रूट में ले लोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को इस a + b वेक्टर से डिवाइड करोगे तो आपके पास a + b का यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो a + b की डायरेक्शन में होगा। तो ये मैं आपको यहां पे होमवर्क के तौर पे आपके लिए छोड़ रहा हूं। द लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के दरमियान एंगल, ये जो आर्टिकल पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos θ = a dot b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आप क्या करते हैं जी, a = 3i + j 4j and b = 2j - 5k। अब यहां पे हम इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, cos θ = a dot b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a dot b मैंने यहां पे शॉर्टकट लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, टाइम नहीं था, शॉर्ट कर लिया। वीडियो लेक्चर है ज्यादा, उसको नहीं कर सकता लेंथी। तो a dot b यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने दो बार फाइंड कर लिया, ये भी कर लिया और ये वर्क डन के अंदर भी कर लिया। तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा i कंपोनेंट का i से प्रोडक्ट, j का j से k का k से। यहां पे i कंपोनेंट 3 है, b वेक्टर में i कंपोनेंट नहीं मौजूद तो मीन 0 है, तो 3 × 0। j कंपोनेंट 4 और यहां पे j कंपोनेंट 2, 4 2 8, k कंपोनेंट यहां पे नहीं मौजूद और उसमें k कंपोनेंट मौजूद है तो मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया cos a dot b = 8, मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, k 0 का स्क्वायर 0, 4 9 + 16 25 is 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, i 0 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। इनको सम अप कर लिया, अंडर रूट के अंदर ले लिया तो ना आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी। तो आपके पास 4 + 25 अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a 5 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b अंडर रूट 29 आ गया। तो cos θ = 8 / 5 * अंडर रूट 29।
ए डॉट बी की जगह पे 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे 5, सॉरी ए डॉट बी की जगह पे 8, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे √29 पुट कर दिया। अब मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, एंगल चाहिए, तो cos को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। cos इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5/√29। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 73 डिग्री, 72.7 समथिंग डिग्री आ जाएगा। इसको हमने सम अप करके कर लिया 73 डिग्री। तो ये आज तक का लेक्चर था, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है आर्टिकल में किसी में, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, स्कूल के कॉन्टेक्ट पे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कॉलेज में आके इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।